संजीव देसवाल जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अब बात यह है कि एक सवाल उठा है कि क्या ये दो अलग अलग लोग हैं, तो अब पुलिस के सामने या फिर इस चीज को स्टैब्लिश करने या प्रूव करने के लिए कौन सी सबसे कह सकते हैं कि सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिकल प्रूफ या आधार होगा जिसको रखा जाए और ये क्लियर हो जाए कि ये दो लोग एक ही हैं दरअसल? देखिए, होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी भी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए कई टूल्स होते हैं। उस एक टूल में ये सीसीटीवी टूल भी होता है। अब जब हम सीसीटीवी टूल की बात करते हैं और सीसीटीवी में जब हम किसी अपराधी को देखते हैं और जब उसे हम रंगे हाथ कभी कहीं और से पकड़ते हैं और दोनों को जब हम मैच करते हैं तो उसमें कई बार चेंजेस आ सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि लाइट, रेजुलेशन, एक्शन, सर्कमस्टेंस, एंगल, इस सब चीजों को सीसीटीवी में अलग तरीके से देखा गया है और सामने किसी अपराधी को जब पकड़ा गया तो अलग तरीके से देखा गया है। तो वहां पे जब रेजुलेशन की बात करेंगे, जब लाइट की बात करेंगे, जब सर्कमस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों में मैच होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अलग हो सकता है। लेकिन अपराधी को जब आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कई टूल हैं, उसमें से एक मेन टूल है फिंगरप्रिंट्स। सबसे बड़ी बात, जब वो नंगे पैर उतर रहा था तो उसके फुटप्रिंट भी होंगे। राइट। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जब उसने सैफ अली खान पर हमला किया और उसने नाइफ को उसकी बॉडी में इंसर्ट किया तो उस पर नाइफ टूट गया। नाइफ टूटने से दो चीजें हो सकती हैं, क्या खुद भी घायल हो सकता है अपराधी, और अगर अपराधी घायल नहीं हुआ इन केस तो उसके बॉडी के ऊपर या उसके हाथ के ऊपर ब्लड स्टेन्स लगे होंगे सैफ के। तो जब वो सीढ़ी उतर रहा था तो सीढ़ी की रेलिंग के ऊपर जगह जगह हाथ लगा रहा था, वहां ब्लड के क्लॉट्स मिलेंगे, ब्लड के स्पॉट्स मिलेंगे। वो सारी मैचिंग ये क्लियर करेगी कि जिस अपराधी को पुलिस ने पकड़ा है, यानी आप कह रहे हैं, वो अपराधी 100% वही अपराधी है। ये जो फोरेंसिक एविडेंस का कलेक्शन है वो कितनी गहराई से और सावधानी से किया गया उस पर सब कुछ निर्भर करता है। देखिए, पुलिस अपना काम हमेशा ठीक तरीके से करती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के कई बार गड़बड़ तरीके से भी करती है, हमेशा सही तरीके से करती है ये तो नहीं कहा जा सकता। जब किसी सेलिब्रिटी की बात आती है, देखिए इन्वेस्टिगेशन के रूप है, जब सेलिब्रिटी की बात आती है तो सेलिब्रिटी के टाइम में पुलिस के वो बहुत सारे आंसर देने पड़ते हैं, यहाँ तक कि विपक्ष उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसी अपराधी को आइडेंटिफाई किया जाता है जो अपराधी 100% इस केस के अंदर है, क्योंकि उन्होंने 3-4 अपराधियों को पकड़ा लेकिन उनको छोड़ते गए। भाई सीधी सी बात है कि अगर सीसीटीवी आपके पास था, आपके पास फिंगरप्रिंट्स नहीं थे अपराधी के, तो जो जो आपको सीसीटीवी में रिकॉग्नाइज हो रहे थे आप उनको गिरफ्तार कर रहे थे, और उसके बाद जब उसके फिंगरप्रिंट को मैच कर रहे थे तो देखा आपने फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं तो आप उनको छोड़ रहे थे। लेकिन जब इस अपराधी को पकड़ा तो फिंगरप्रिंट मैच हुए, इसके बाल कटे हुए हैं, उस सैलून के अंदर पुलिस पहुंच गई, वहां से डीवीआर जब्त किया कि वहां वो बाल कटवा रहा है। वो जंगल से मिला, उसकी जो डंप डाटा था, डंप डाटा के अकॉर्डिंग उसका मोबाइल सैफ अली खान के लोकेशन के आसपास था। उसके बाद ये सारे के सारे जो सर्कमस्टेंस एविडेंस है यही कंक्रीट एविडेंस बन जाते हैं, और इसी सर्कमस्टेंस एविडेंस के बिहाफ पर पुलिस कह सकती है कि हमने जिस अपराधी को पकड़ा वही अपराधी सैफ अली खान के हमले में शामिल था। ठीक है, एविडेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है। नीलोत्पल मृणाल जी हमारे साथ नहीं, लेकिन देसवाल साहब कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि सीसीटीवी फुटेज में इंसान कुछ और नजर आता है, जब गिरफ्त में आता है तो उसका हुलिया अलग नजर आता है। इसका काउंटर क्या है? मैं आदर्श की रिपोर्ट को झूठा बतलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, गलत बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने एंगल या अपने बिल्कुल आप अपनी राय, आप इसको यहाँ रोक दीजिए, देख लीजिए, आप यहाँ रोकिए। अगर आप इसके हेयर्स को देखते हैं, हाँ, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये नस दिख रही है, हाँ, वहाँ हेयर से छुप गए नस, यहाँ नस दिख रही है, वहाँ हेयर से छुपी हुई है। एक लॉजिक है। ठीक। सेकंड लॉजिक, यहाँ पे बाल सफेद दिख रहे हैं, यहाँ पे बाल काले दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ बाल घने हैं, कटवाए जाते हैं, सैलून से कहते हैं पुलिस डीवीआर जब्त करती है। जब बाल कटवाए जाते हैं तो अगर आपको पता होगा जब कोई आदमी कलर लगाता है अंदर ग्रे हेयर्स होते हैं जड़ में रह जाते हैं। ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ हम इस पिक्चर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम इस पिक्चर के अलावा टूल्स की बात करें तो देखिए यहाँ इसने हाथ लगाया, हाँ, तो क्या ब्लड पे, हाथ पे ब्लड नहीं लगा था? जब आप नाइफ एंटर कर रहे थे तो ब्लड तो आया ही होगा ना, तो यहाँ से ब्लड के स्टेन्स मिल सकते हैं। जब नाइफ टूट गया तो जब नाइफ टूटेगा तो नेचुरली आपके हाथ में नाइफ टूटा तो आपका हाथ भी जख्मी होना चाहिए था। अगर जख्मी हुआ तो आपका ब्लड भी यहाँ लगेगा। अभी तो सिर्फ डिफरेंस की बात कीजिए आप, ये जो एविडेंस है उनके बारे में तो दावा है ये पुलिस का कि भाई हमने तो ये पता लगा लिया है दोनों एक ही। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे इसका कलर जो थोड़ा सा लाइट कहते हैं डार्क दिख रहा है, और यहाँ पे काफी फेयर दिख रहा है, फेयर दिख रहा है। ये सब लाइट रेजुलेशंस है, सीसीटीवी लगा हुआ है। लेकिन एक चीज तो कद काठी जो है
देखिए इसमें तो पता चल रहा है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन Exactly. आधा शरीर जरूर पता चल रहा है। क्या वो भी एक चीज है जो जिससे कुछ फर्क हम पता कर सकते हैं? देखिए इसमें अगर हम गौर से देखें तो यहाँ से लेके उतरना और वहां तक जाना, इसकी बॉडी की जो मूवमेंट्स है उसको अगर रिकॉग्नाइज किया जाए, अच्छी तरह समझने की कोशिश की जाए, तो यहाँ बॉडी जब चलेगी तो इन दोनों को मैच किया जा सकता है। हाइट है, ठीक है।